जय हिंद दोस्तों। सो रिसेंटली यूपीएससी ने ईपीएफओ का फॉर्म फिल करने के लिए डेट एक्सटेंड कर दी थी। पहले फॉर्म 18 अगस्त तक फिल करना था, बट अब 22 तारीख तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो प्लीज उसे फिल जरूर कर दीजिएगा। अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो करेक्शन विंडो ओपन होगी। ये करेक्शन विंडो 23 तारीख से 25 तारीख के बीच ओपन की जाएगी, तब आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है अच्छे से तैयारी करना, जिससे अल्टीमेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, क्रैक कर पाओ। क्योंकि अगर एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या फॉर्म भरने का। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था 2023 में, तो कट ऑफ कितनी थी। वो कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 178 प्लस थी। ओबीसी कैटेगरी में भी वो कट ऑफ सिमिलरली 178 प्लस ही थी। अगर मैं SC ST कैटेगरी की बात करता हूँ तो वहां पर भी 150 प्लस स्कोर आपको लाना पड़ता इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ एपीएफसी एग्जाम की, क्योंकि इस बार ईओ और एपीएफसी का एग्जाम कंबाइंड है। तो इंडिविजुअली अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे, एक ही कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। और अगर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि उसका लेवल जो होगा वो एपीएफसी के बराबर होगा, और इसी वजह से एपीएफसी के एग्जाम में जो कट ऑफ थी वही यहाँ पर भी रेलिवेंट होगी। नाउ कौन से ऐसे एरियाज होने वाले हैं विच आर हाई यील्डिंग एरियाज, मतलब जिनसे ज्यादा क्वेश्चन के साथ साथ आपके मार्क्स जो हैं वो भी वहां से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे आप, उतना हाई चांस है, उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की, क्रैक करने की। तो इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं कौन से हाई यील्डिंग एरियाज होने वाले, जिन पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप श्योर शॉट उस कट ऑफ को बीट कर पाएंगे। हालांकि कट ऑफ बहुत हाई थी, 300 मार्क्स के ओवरऑल पेपर में 178 की कट ऑफ कोई आसान कट ऑफ नहीं होती यूपीएससी के स्टैंडर्ड से, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 मार्क्स की। बट इवन देन रेस्ट अश्योर्ड कि आप उस कट ऑफ को मीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश, जो आपका एपीएफसी का पेपर था वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था। पहला सेक्शन था इंग्लिश, फिर बाकी सारे सब्जेक्ट। इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार भी यही एक्सपेक्टेशन है कि 15 से 20 सवाल आपके जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। अब जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आए थे वो किन सेगमेंट से थे, किन सब थीम्स, सब टॉपिक से थे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उस पर बेस्ड 5 सवाल थे, 5 क्वेश्चंस इन टोटल। वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, 4 से 5 क्वेश्चन उससे एक्सपेक्ट करके चलिए आप। देन ग्रामर, जैसे सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 से 5 सवाल उससे पूछे जाएंगे। और क्लोज टेस्ट 2 से 3 सवाल इससे पूछे जाएंगे। ओवरऑल ये मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं। और ये 15 से 20 सवाल जो होंगे, इसमें सब थीम्स भी मैंने आपको बता दिए कि इन सब थीम्स पर ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अच्छे से इसे प्रिपेयर करके जाएं। तो ये हाई यील्डिंग एरियाज में आएगा इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यू हैव इंडियन पॉलिटी। अगेन पॉलिटी में 12 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चलिए। एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए थे। अब ये मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल ज्यादातर बाकी एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम से तो हल्के ही थे, उससे तो कंपैरेटिवली इजी थे। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट इस ब्रैकेट में लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ज्यादातर कहां से पूछे गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें जैसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम की बात की जाती है, वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट रिलेशन, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ वही देखने को मिला था। सो आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनियन स्टेट रिलेशन। देन जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्यूरेटिव पिटिशन, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में बिल्स हो गए, कमिटीज हो गई, लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो गया, उस पर क्वेश्चन थे। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, सीएजी, इन पर क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। आपको प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेंटर स्टेट रिलेशन, पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाने, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन वहीं से बने। इस एरिया के लिए आपको करंट अफेयर्स को भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस सेगमेंट को कवर करने के लिए करंट अफेयर्स भी अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी।
10 से 12 सवाल इंडियन इकोनॉमी से पूछे गए थे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश का सेगमेंट, पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी, ये मिला जुला के लगभग लगभग 35 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, बट 35 टू 40 क्वेश्चंस आप इन 3 सेगमेंट से एक्सपेक्ट करके चलिए। अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन की, तो इकोनॉमी का सेगमेंट थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, जहां पर इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, फिस्कल पॉलिसी है, उस पर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कीजिए। देन करंट इकोनॉमिक इश्यूज जैसे बजटिंग है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, बैंकिंग पॉलिसीज है, उस पर क्वेश्चन। देन गवर्नमेंट स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना या सोशल सिक्योरिटी के लिए अदर मेजर्स जो गवर्नमेंट लेती रहती है, उस पर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, करंट अफेयर्स का वेटेज काफी रहेगा, लगभग आधे क्वेश्चन इकोनॉमी के आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि करंट अफेयर्स से ही बनेंगे, वहीं से आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो हमारा सेक्शन होता है यूपीएससी के लिए। 8 से 10 क्वेश्चन इससे पूछे गए और इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, जहां पर मेजर मूवमेंट जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर हम गांधीयन फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, यही 3 बड़ी मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनसे क्वेश्चन। की पर्सनैलिटीज जिसमें गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सब आ जाते हैं, तो इन पे क्वेश्चन। देन यू हैव इवेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, इस पर क्वेश्चंस। तो वही जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमारा सेगमेंट है, वो सेक्शन है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप वो एक्सपेक्ट करके चलिए 8 से 10 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे लगभग 50 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक्स से आप एक्सपेक्ट कर लो कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, मिनिमम इतने क्वेश्चन तो आएंगे। लास्ट टाइम अगर मैं बात करता हूँ 120 क्वेश्चंस आए थे, 120 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इन 4 सेक्शन से आएंगे। अगर आपने इन 4 सेगमेंट्स को अच्छे से कवर कर लिया तो इतने क्वेश्चन तो आप बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आपका पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इस सेगमेंट, ये तो इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर इससे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 35 के 35 सही कर दो। अगर 35 सही कर दोगे तो आप लगा लो कि भाई लगभग 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 178 की कट ऑफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सो 70 और 70 क्या 2.5 नंबर का था, तो ये मान लो ऑलमोस्ट 90 मार्क्स के अराउंड आप पहुंच जाओगे। आधे मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, हाफ ऑफ द मार्क्स, ये सोच के चलो। नेक्स्ट है जर्नल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब जर्नल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। अच्छा हाँ, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जिससे मैं आपको ये पूरे टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। इनफैक्ट इसके साथ साथ और भी बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वेबसाइट पर, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, हमारी वेबसाइट पर चले जाना, यूपीएससी टॉपर्स हब। जब वेबसाइट पर आप आ जाओगे तो आर कोर्सेज का सेगमेंट है, वहां जाना। जब आप उस सेगमेंट में आ जाओगे तो हमारे जितने फ्री कोर्सेज है वो भी आपको दिख जाएंगे। ये रहे फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन, यहां चले जाना। सबसे टॉप पर ही आपको मिल जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर। 2015 में जो एपीएफसी का पेपर था वो यहाँ पर अपलोडेड है। 2023 में जो एपीएफसी का एग्जाम हुआ वो यहाँ पर अपलोडेड है। इसके साथ साथ एक फ्री टेस्ट भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोडेड है, फ्री मॉक टेस्ट। फ्री मॉक टेस्ट के ऊपर की तरफ 2025 का जो पेपर होने वाला है उसका डिटेल्ड सिलेबस जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो यहाँ पर अपलोडेड है, और ये मेन थीम्स जो है जिन पे क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये सब आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना, आपकी तैयारी में काफी हेल्पफुल होगा। ये आपको गाइड करने वाला है कि कौन से एरियाज ज्यादा अच्छे से कवर करके जाओ, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं बात कर रहा था जर्नल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जर्नल मेंटल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो ये सीसैट में भी पूछा जाता है। अब सीसैट में जो इसका लेवल होता है, इस पेपर में वो लेवल उससे एक लेवल नीचे ही मानो आप। तो पिछले 2-3 साल में सीसैट में मैथ्स के क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट रहे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी मुश्किल आया, बट इस पेपर में उतना मुश्किल नहीं था 2023 के कंपैरिजन में भी अगर आप देखते हो, क्योंकि 2023 में जो हमारा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें जो सीसैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे और एपीएफसी के क्वेश्चन, उसमें फर्क था। ठीक है, तो अगर आपने सीसैट की तैयारी की, अच्छे से तैयारी किया, तो ये मान के चलो आप ये क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे, कोई बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो 15 से 20 सवाल थे, 15 to 20 क्वेश्चंस, दैट्स अ लॉट, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे जैसे अर्थमेटिक, इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, उस पे क्वेश्चन थे। अलजेब्रा,
ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पे क्वेश्चन थे। देन रीजनिंग का सेगमेंट था, इसमें एनालॉजीज, सीरीज, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग और सिलोगिज्म, उस पे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। और रीजनिंग, डिटेल्ड सिलेबस की कौन कौन से टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है वो मैंने बता दिया, वेबसाइट पर है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देन यू हैव जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इससे भी 8 से 12 क्वेश्चन आए थे एंड देवर इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजी की कैटेगरी में आप ज्यादा रख सकते हो उन क्वेश्चंस को। तो फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन थे, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी डिजीजेस, उसके ऊपर क्वेश्चन था, जैसे यूपीएससी पूछती है। अगर हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम की भी बात करते हैं तो उसमें भी बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो डोमिनेट करता है, और डिजीज हो गई, बॉडी पार्ट्स हो गए, उन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही यहाँ पर था। कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर आप बात करोगे तो एमएस ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट के बेसिक्स और साइबर सिक्योरिटी। तो जर्नल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में 8 से 12 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। और कुछ इसी तरीके से इस बार भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी का अपना पैटर्न है क्वेश्चंस का। देन करंट इवेंट्स, 10 से 15 क्वेश्चन कोर करंट अफेयर्स के थे। यहां पर मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस या फिर इकोनॉमी के क्वेश्चंस उनको नहीं काउंट कर रहा हूं, ये कोर करंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 से 15 क्वेश्चन थे जिसमें नेशनल इवेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, पॉलिसी हो गई, अनाउंसमेंट, उन पर क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल इवेंट्स, ग्लोबल समिट्स, ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन थे, संतोष ट्रॉफी के ऊपर पूछा गया था। इनफैक्ट 2022-23 से यूपीएससी ने एक नया पैटर्न भी अपनाया, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछने लग गई। पहले वो नहीं पूछा करती थी, बट वो पूछने लग गई अब। तो इसी वजह से 2023 के एपीएफसी के पेपर में भी स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था, तो वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। देन लेबर लॉ, 10 से 12 क्वेश्चन लेबर लॉ के ऊपर एक्सपेक्टेड है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहेगा। 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन, ये इंपॉर्टेंट एरियाज थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए। टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्लोजर है, वर्कमैन है, स्ट्राइक, लॉकआउट, इनका मतलब क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नए एक्ट्स रिसेंटली आए हैं, नए वेजेस कोड आए हैं, तो उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस ऑन रिसेंटली इंट्रोड्यूस लेबर कोड, तो कोड ऑन वेजेस, बाकी जो कोड्स है उन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हो जाता है आपका लेबर लॉ का सेक्शन, जहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी में 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। इन क्वेश्चन में स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, सोशल सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट, पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है, इंश्योरेंस स्कीम्स, उन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी थीम की। तो यहाँ पर इन एरियाज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ट्रेड यूनियंस है, उनका स्ट्रक्चर, आईएलओ की बेसिक कन्वेंशन है वो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, आर्बिट्रेशन होती है, ये कैसे होती है, इनका मीनिंग क्या है, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और 5 से 8 सवाल पूछे जाएंगे। अब हम जिन थीम्स पर आ रहे हैं ना, वहां से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखोगे इससे पहले जो थीम्स थी, जैसे सोशल सिक्योरिटी 8 से 10 क्वेश्चन, उससे पहले लेबर लॉ की हम बात कर रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, करंट इवेंट 10 से 15 क्वेश्चन आप मान लो, इससे पहले जर्नल साइंस 8 से 12 क्वेश्चन। तो ये जो आगे वाले 5-6 सेगमेंट है ना, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो पहले कोशिश करना कि इन सेगमेंट्स पे फोकस करो, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आप सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, इस तरफ जाना, फिर वहां से 8-10 क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। देखिए याद रखिए, कट ऑफ मीट करनी है, 178 प्लस कट ऑफ थी लास्ट टाइम, एक्सपेक्ट करके चलो कि 180 पार इस बार भी कट ऑफ होगी। वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है, अवेयरनेस बढ़ी है इस एग्जाम को लेकर, तो ज्यादा कैंडिडेट्स अपेयर होंगे, ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम को देंगे, ठीक है। तो 180 प्लस ये मान के चलो कि भाई ये कट ऑफ जाने वाली है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी होगी। और कोई सवाल होंगे और कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊं या आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊं। और ये पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेना, जैसे मैंने समझाया, वेबसाइट पर जाना है यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट पर जब आप लॉगिन कर लोगे, एक बार फिर से समझा देता हूँ, वेबसाइट पर लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर आर कोर्सेज का सेगमेंट है, नहीं तो नीचे की तरफ आ जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, यहाँ चले जाना, यहाँ आ जाओगे तो यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ जाना,
यहाँ जाओगे तो ये रहे सारे के सारे पेपर। डाउनलोड करने के लिए पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये लॉक्ड है, ओपन नहीं हो पाएंगी। फिर कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपने कहा था फ्री हैं, लेकिन वो तो लॉक्ड हैं। वो इस वजह से क्योंकि लॉगिन करना पड़ता है पहले। तो लॉगिन करने के लिए पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद डाउनलोड कर पाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।